नमस्ते, इस चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। जी हाँ, कुछ समय के बाद मैं एक बहुत ही बढ़िया वीडियो लेकर आई हूँ। तो ये है म्यूचुअल फंड्स के बारे में। तो म्यूचुअल फंड्स को क्यों चुनें, इसके बारे में मैं आप सभी लोगों के साथ मेरी पर्सनल राय जो है वो शेयर कर रही हूँ। तो कैसे होता है, बैंक्स में अगर आप देखें तो सेविंग्स अकाउंट जहाँ पर हमारे पैसे जमा होते हैं, सैलरी के हो, बिजनेस के हो। देखिए वहां पर आपका पैसा अगर रहता है तो आपको कुछ भी नहीं मिल रहा है। 3 साढ़े 3 टके रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर आप देखें, बहुत हो गया। आज मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ 2 जुलाई 2021 इंडिया में। तो सेविंग्स अकाउंट में पैसे रखकर आपको वैसे भी कोई भी रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं मिल रहा है ना। और आप देखिए, अगर आप फिक्स डिपॉजिट पे जाते हैं, इसका मतलब क्या है कि आप आपकी जो भी राशि है, आपके जो भी पैसे हैं, वो बैंक को दे रहे हो, है ना। कि डेफिनेटली 1 साल तक हम इन पैसों को नहीं निकालेंगे तो बैंक वो पैसे बिजनेस के लिए यूज करेगी, इंटरनली आपको जब भी चाहे अवेलेबल करके देगी। तो ये जो आपकी कमिटमेंट है 1 ईयर के लिए, आप वो पैसे नहीं निकालेंगे, है ना। आप निकालते हैं तो आपको फाइन भी पे करना पड़ेगा। और इतनी कमिटमेंट देने के बाद आपको क्या मिल रहा है? सिर्फ 5 साढ़े 5 टके। मतलब सेविंग्स और ये कमिटमेंट, इसमें कोई फर्क रहा ही नहीं है। तो आपको अगर कमिटमेंट देनी ही है तो आप अफकोर्स किसी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट दे सकते हैं। अब ये जो म्यूचुअल फंड है, तो देखिए आपके जो पैसे आएंगे वो आप रखेंगे तो कहाँ रखेंगे? रख कर तो पैसे बढ़ेंगे नहीं। अगर आप वो सही जगह पर इन्वेस्ट करेंगे तो ही पैसे बढ़ेंगे, है ना। तो देखिए शेयर मार्केट जो है, कंसिडर कर लीजिए कि आप बहुत अच्छे शेयर मार्केट के प्लेयर है और आप बहुत ही अच्छे रिसर्चर है। मैं मेरे इस चैनल से यही शेयर करती हूँ कि कोई भी इसे जुगाड़ की तरह नहीं देखे। शेयर मार्केट जो है, ये बहुत ही अच्छा रिसर्च करके, कंपनी को स्टडी करके, म्यूचुअल बेनिफिट कैसे हो, इतनी सारी बढ़िया चीजों को स्टडी करके, बहुत अच्छे इंटेंशन के साथ आप किसी कंपनी में आपके पैसे जो है वो निवेश कर रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो ये कितनी अच्छी बात है। इस तरीके की मेरी सोच है, इस तरीके की सोच से ही मैं खुद काम करती हूँ और मेरे इस चैनल पे इसी तरीके के वीडियोस मैं शेयर करती हूँ, ताकि अगर मैं मेरे सभी व्यूवर्स को अच्छी सोच दे सकूं तो उनकी जिंदगी भी बहुत ही अच्छी हो जाएगी। उनकी इन्वेस्टमेंट जो है वो सही मायने में अच्छी इन्वेस्टमेंट हो जाएगी, है ना। तो कंसिडर कीजिए कि इतने अच्छे विचारों से और बहुत अच्छी रिसर्च करके आप इन्वेस्ट कर रहे हो शेयर मार्केट में, आपको प्रॉफिट भी मिल रहे हैं। बट शेयर मार्केट का एक बहुत ही बढ़िया रूल है, पता है वो क्या है? शेयर मार्केट में कभी भी आपके पास पैसे है इसीलिए इन्वेस्टमेंट नहीं होती है। शेयर मार्केट में हमेशा जब गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपको दिखती है, जब गोल्डन अपॉर्चुनिटी क्रिएट होती है, उस टाइम पे वो अपॉर्चुनिटी आपको ग्रैब करनी है। तो आपके जो पैसे हैं वो आपको रेडी रखने हैं। जब गोल्डन अपॉर्चुनिटी आ जाए तब आपको वो ग्रैब करनी है ना। तो ये जो चीज है, ये अगर हम ध्यान में ले ले तो हर बार जब आपके पास पैसे होंगे, तो ऐसे तो है नहीं कि हर महीने आप शेयर मार्केट में पैसे डालते जा रहे हो, डालते जा रहे हो। ऐसा तो हो नहीं सकता, है ना। तो ये जो पैसे हैं ये आप कहाँ पे सेफ इन्वेस्ट करें। कभी भी आपको जरूरत पड़ती है तब आप वो पैसे निकाल सकते हो, जो कि एलआईसी या अन्य किसी पॉलिसी में नहीं रहता। आपके पैसे बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशंस में लॉक हो जाते हैं, है ना। तो
आपके पास जब पैसे आए तो ऐसा कोई बढ़िया ऑप्शन है क्या जहाँ पे कभी भी आपके पास पैसे आए, मानो आप बिजनेसमैन हो या आपको कोई आप अन्य प्रॉपर्टी है, आपकी अन्य सोर्स ऑफ इनकम है जहाँ से आपको पैसे मिलते हैं और हर महीने आपको कुछ रकम देनी है बाबा, इन्वेस्टमेंट करनी है, वो आप कहाँ पे करेंगे, है ना? तो म्यूचुअल फंड जो है एक ऐसी स्कीम है जहाँ पे आप कभी भी पैसे डाल सकते हो। ये बात निकाल दीजिए कि आपको हर महीने जो एसआईपी है वही करना है, मैं उसकी बात नहीं कर रही हूँ और मैं उसे कभी भी सपोर्ट नहीं करती, ठीक है? ये मेरी पर्सनल राय है। जब भी अपॉर्चुनिटी रहती है, जब भी हमारे पास पैसे रहते हैं, तब हम लमसम इन्वेस्टमेंट जो है वो कर सकते हैं। और एक बार आपने लमसम इन्वेस्टमेंट किया, आपके पास मानो आपका बिजनेस है और आपके पास 2 महीने के बाद पैसे आए, उसके बाद आपके पास 1 महीने के बाद इमीडिएटली पैसे आ गए, है ना? तब भी आप वो पैसे वहां पे ट्रांसफर कर सकते हैं। एसआईपी अगर आपने किया तो आप उसमें फंस जाओगे। एसआईपी मतलब आप एक कमिटमेंट दे रहे हो, है ना? और आपकी जो कमिटमेंट है वो है कि हर महीने मैं इतने इतने जो पैसे हैं वो इसमें इन्वेस्ट करके ही रहूंगा या रहूंगी। तो ये जो बात है, ये मार्केट को देखते हुए भी सही नहीं है, क्योंकि जब मार्केट आपका कम होता है, ज्यादा होता है, कभी गोल्डन अपॉर्चुनिटीज मार्केट में आती है, तो हमें वो ग्राब करनी चाहिए, है ना? अगर आप बिजनेसमैन हैं, आपके पास 2 महीने के बाद पैसे आए, तो आप हर महीने पैसे इन्वेस्ट करने की कमिटमेंट क्यों दोगे, है ना? हमेशा आप लमसम चूज कर दीजिए और जब भी आपके पास पैसे आते हैं, तब वो सीधे सीधे ऑनलाइन ट्रांजैक्शन से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर दीजिए। और इसके लिए बहुत ही जरूरी बात आपको बताने की जरूरत ही नहीं होगी, सही म्यूचुअल फंड चुनना ये जरूरी बात है, जो आपको बढ़िया प्रॉफिट दे, जो बहुत ही ट्रस्टवर्दी है। और कोई अच्छा प्लेटफॉर्म आप चूज कीजिए जहां से आप ऑनलाइन ट्रांजैक्ट कर सकते हैं। मैं एक लिंक आपको दे रही हूँ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वो यूज करके आप जरूर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, जिसके लिए आपको डीमैट अकाउंट होना जरूरी नहीं है। जी हाँ, तो मेरी जो लिंक है वो ज़रूर इस्तेमाल कीजिए और आपका पूरा म्यूचुअल फंड का जो पोर्टफोलियो है वो वहाँ पर बना दीजिए आप। और देखिए आपके जो पैसे हैं वो क्या होता है, अगर आप मुझे बोलेंगे कि कल मुझे लैपटॉप लेना है, तो आज मैं यहाँ से रिक्वेस्ट दे सकती हूँ और जो भी मुझे रकम निकालनी है उतनी रकम मैं निकाल सकती हूँ। ठीक है, तो 2 या 5 दिन के बाद उनका जो भी ट्रांजैक्शन का टाइम रहता है उसके बाद वो रकम मेरे अकाउंट में आ जाएगी। ठीक है, पर उस टाइम तक मेरे जो पैसे हैं वो वहां पे बढ़ते रहेंगे। हम ऑफ कोर्स पैसे बढ़ते भी है, कम भी होते हैं, बट जब हम ऐसे करते जाते हैं और आपका म्यूचुअल फंड ऑलरेडी आपको प्रॉफिट दे चुका है, आप ऑलरेडी 50% प्रॉफिट में हो और आपको थोड़ा सा मार्केट कम ज्यादा होने की वजह से नुकसान होता भी है। नुकसान यानी कि थोड़ा सा मार्केट कम गया तो थोड़ा सा जो है उसका 50% का आपका देखो 46% प्रॉफिट हो गया या 23% प्रॉफिट हो गया मार्केट कम होने की वजह से। फिर भी देखिए ये 23% प्रॉफिट में ही जाता है ना? ये कभी नुकसान में नहीं जाता। हाँ, अगर आप कोई भी रिसर्च किए बिना कोई भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो आपके रिटर्न्स निगेटिव में भी हो सकते हैं। जी हाँ, तो इसीलिए सही म्यूचुअल फंड अगर आप चुने अच्छा रिसर्च करके, तो जरूर आप उसमें बढ़िया इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। इतना रिलायबल है कि कभी भी आप जैसे ऑनलाइन बैठो, जैसे आप मेल के लिए पासवर्ड डालते हो वैसे पासवर्ड डालो, पैसे ट्रांसफर कर दीजिए, आपके पैसे वहां पे सुरक्षित हैं। तो इस प्रकार से अगर आप पूरी तरह से स्टडी करके, स्टडी मतलब पूरी चीजें समझ के, बिना समझे कोई भी इन्वेस्टमेंट कहीं पे भी मत कीजिएगा। अगर आप अच्छे म्यूचुअल फंड चुनते हैं तो देखिए कितना अच्छा होगा, आपके पैसे जो है वो हमेशा ही बढ़ते रहेंगे, बहुत बढ़िया बढ़ते रहेंगे।
और जब भी आपको चाहिए शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना है, कोई प्रॉपर्टी लेनी है, तो आप वो सेल करके कभी भी पैसे निकाल सकते हैं। ऑफ कोर्स उसे 2 या 5 दिन का टाइम लगता है, 2 से 5 दिन मैं बोलूँगी, पूरा ट्रांज़ैक्शन हो के फिर आपके बैंक अकाउंट में वो पैसे जमा होते हैं। बट एब्सोल्युटली सेफ, आपके पैसे कहीं पे भी नहीं जाते, है ना? तो मार्केट में जो है पैसे, शेयर मार्केट में और म्यूचुअल फंड्स में, कहीं पे भी आप लगाइए, बहुत अच्छे से स्टडी कीजिए, समझिए। अगर आपको कोई डाउट्स हैं तो मुझे भी यहाँ पे आप कमेंट्स में डाल दीजिए, मैं ज़रूर आपको उस पे वीडियो बना के एक्सप्लेन कर दूंगी। तो मेरे इस चैनल का यही मतलब है कि मैंने भी शुरू किया ये सभी चीज़ों को ज़ीरो से पढ़ करके। वेरी सॉरी फॉर द इंटरप्शंस। मैंने भी शुरू किया ये सभी चीज़ों का स्टडी करके, पढ़ के, और खुद का जो नॉलेज है वो अच्छा मैंने बनाया, और उसके बाद मैंने थोड़े थोड़े पैसे जो है वो इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया। कैसे रिटर्न्स आते हैं वो मैंने देखा। और ये सभी चीज़ें जब मैं मेरे व्यूअर्स के साथ आज शेयर करती हूँ तो मुझे बहुत खुशी होती है कि किसी और को भी मैं सही इंफॉर्मेशन जो है वो दे रही हूँ। तो ऑफकोर्स लोगों का फायदा ही होगा अगर वो अच्छे से स्टडी करेंगे। तो किसी और पे कभी डिपेंड मत रहिएगा कि किसी और ने बोला इसीलिए आपने ये फंड या ये शेयर चुना और आपने इसमें इन्वेस्टमेंट कर लिया। आपका अगर फायदा होता है तो वो आप ही की वजह से, नुकसान होता है तो वो भी आप ही की वजह से। और आपके खुद की प्रायोरिटीज क्या है, आपके खुद की लायबिलिटीज क्या है, ये सभी चीज़ों को ध्यान में रख के आप कौन से इन्वेस्टमेंट मॉड्यूल को फॉलो करेंगे, आपका पोर्टफोलियो कैसे रहेगा, इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी क्या रहेगी, ये सभी चीज़ें हर एक आदमी औरत के लिए अलग अलग रहती है। तो इसे प्लीज समझिए, है ना? और उस हिसाब से अच्छे इन्वेस्टमेंट कीजिए तो आप जिस किसी भी फाइनेंशियल लेवल पे आज है, डेफिनेटली उससे आगे की लेवल तक आप जरूर पहुंच जाएंगे, है ना? तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है ज़रूर शेयर कीजिएगा आपके दोस्तों, रिश्तेदारों, फ्रेंड्स के साथ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और कोई भी अगर आपको डाउट्स है किसी टॉपिक पे, आप मुझसे वीडियो चाहते हैं, ज़रूर मैं आपके लिए बना दे दूंगी। यहाँ पे कमेंट्स में आप मुझे बता दीजिएगा। तो जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा बहुत ही बढ़िया वीडियो लेके मैं आपके साथ फिर से बातें करने के लिए ज़रूर आ जाऊंगी। तब तक के लिए बाय बाय।